Hi guys, welcome back to the channel. I am Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy, and now we are going to study the first chapter of sociology, the demographic structure of Indian society. So first of all, we are going to study the introduction. That what is the basic meaning of the word demography. अब डेमोग्राफी हमारी सोशियोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी वजह से हमारी सोशियोलॉजी ने एक डिसिप्लिन सेटअप करा है, जो भी हम आगे स्लाइड में इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ब्रीफली। बट अभी हम लोग डेमोग्राफी का एक सिंपल मीनिंग समझते हैं। डेमोग्राफी का सिंपल मीनिंग होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की पढ़ाई करना कि कितनी डेथ रेट है, कितनी बर्थ रेट है, कितनी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। ये सब कुछ जो हमें डाटा अवेलेबल होता है वो हमें किसके थ्रू अवेलेबल होता है? हमारी डेमोग्राफी के थ्रू अवेलेबल होता है। अब डेमोग्राफी इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक ओरिजिन से वर्ड बना हुआ है, और ये दो वर्ड्स को कंपोज करके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज अ डेमोस meaning people and the second word is a graphene meaning describe, मतलब people को describe करते हैं डेमोग्राफी कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर लोग रह रहे हैं। ऑब्वियसली अब वो कैसे रह रहे हैं, उनका हेल्थ फैसिलिटी उनको कितनी प्रोवाइडेड है, एजुकेशन फैसिलिटी कितनी प्रोवाइडेड है, कितना आपका बर्थ रेट है, कितना आपका डेथ रेट है, कितना आपका इवन सुसाइड रेट है। हम सुसाइड रेट के बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे, और सुसाइड रेट का क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आता है क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो डेमोग्राफी का सिंपलिस्टिक मीनिंग यही होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की पढ़ाई करना। अब जो हमारी डेमोग्राफी है उसके जो ट्रेंड्स ऑफ प्रोसेस है वो एसोसिएट करते हैं किससे? हमारी पॉपुलेशन से। जैसे चेंज इन पॉपुलेशन हो गए, जैसे मैंने भी आपको बताया, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, और आपका सच एज एज ग्रुप्स। डिफरेंट एज ग्रुप्स भी आपकी डेमोग्राफी के अंदर मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल 5 to 45 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड कितने हैं, कितने एम्प्लॉयड नहीं है। दिस मैटर्स कि जो 15 से पहले है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और जो 60 के बाद होते हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन। तो ये सब डेमोग्राफी की स्टडी है, डेमोग्राफी के बारे में है। अब हमारा there is two type of demography that we are going to study in this video only। दो टाइप की डेमोग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली है हमारी सोशल डेमोग्राफी, फिर है हमारी फॉर्मल डेमोग्राफी। अब फॉर्मल डेमोग्राफी से, फॉर्मल वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? फॉर्मल मतलब एक बड़ी चीज, फॉर्मल एक छोटे स्केल पे तो होती नहीं है, एक वास्ट स्केल पे होती है। तो फॉर्मल डेमोग्राफी का ये मतलब होता है लार्ज क्वांटिटेटिव। फॉर्मल के अंदर क्वालिटी डजंट मैटर बट क्वांटिटी डज। क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, लार्ज क्वांटिटेटिव फील्ड। उसके बाद हमारी जो सोशल डेमोग्राफी होती है उसके अंदर फोकस करते हैं हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। फॉर्मल डेमोग्राफी के अंदर मैटर करता है कि कितनी डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, सिर्फ नंबर मैटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हमारी सोशल डेमोग्राफी के अंदर मैटर करता है कितनी डेथ क्यों हुई, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। हमें फॉर्मल डेमोग्राफी ये बताएगा कि हमारी इकोनॉमी इतनी % से नीचे जा रही है, बट सोशल डेमोग्राफी हमें बताएगा कि इसका रीजन क्या है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, वहां पे वुमेन्स की डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो अपनी प्रेगनेंसी में सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो ये चीज की कितनी % वुमेन्स हैं जिनकी डेथ हो रही है वो हमें हमारे सोशल डेमोग्राफी, फॉर्मल डेमोग्राफी बताएगा। और क्यों हो रही है वो हमें हमारा सोशल डेमोग्राफी बताएगा। तो क्यों हो रही है? ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल प्रोवाइडेड नहीं है, इसीलिए हो रही है। उसके बाद जो हमारी सोशल डेमोग्राफी होती है वो मेनली काउंटिंग पे होती है। हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब काउंटिंग हमारी बहुत इजी तो है नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को काउंट करना और सारे एस्पेक्ट्स निकालना। तो हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस करा था? नॉट अस,
अदर कंट्रीज ने क्या इंट्रोड्यूस करा था जो हमने उनसे अडॉप्ट करा था? सेंसस एंड सर्वे। सेंसस एंड सर्वे कंडक्ट होता है, ये आप अपने इको में भी पढ़ोगे। और एक हमारा इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, जिसके अंदर क्या होता है? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है विद इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। ऑब्वियसली जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, ये पंजाब है तो पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, हर जगह की एक स्पेसिफाइड टेरिटरी होती है और उस टेरिटरी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे वो लोग कंडक्ट करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं वो अपना डाटा, थ्रू द हेल्प ऑफ आवर सर्वेज एंड कंसेंसस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो हमारा डेमोग्राफी होता है वो हमारी सोशियोलॉजी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया ऐसा क्यों है, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेमोग्राफी अगर नहीं होती, डेमोग्राफी अगर हमें नहीं बताती कि यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो रही है या फिर यहाँ पे ये फर्टिलिटी रेट है, तो उसके आगे हम लोग अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं कर पाते और इसलिए हमारी आगे सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन सेटअप होती ही नहीं। डेमोग्राफी इज अ फील्ड दैट इज स्पेशली important to sociology. In fact, the emergence of sociology and its successful establishment as an academic discipline owed a lot to डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी का और वन एंड ओनली ये भी एक रीजन है, डेमोग्राफी रीजन है कि आज के टाइम में सोशियोलॉजी इतनी चल रही है और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी हमें कलेक्शन ऑफ डाटा देता है जिस पे आगे हमारे सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और आगे उनको हेल्प होती है और हम अपने सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। अब हमारे टू डिफरेंट प्रोसेस टेक प्लेस हुए थे हमारे रफली 18 सेंचुरी के अंदर, यूरोप के अंदर मिड 18 सेंचुरी, मिड के बाद जो सेंचुरी थी उसके अंदर हमारे दो रफली प्रोसेस टेक हुए थे। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस था वो ये था कि नेशन स्टेट के बारे में भी आप हमारे सोशल मूवमेंट एक चैप्टर है उसके अंदर पढ़ोगे, बट मैं आपको अभी भी बता देती हूँ। एक नेशन होता है, दिस इज अ नेशन, और उसके अंदर छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, दिस इज अ नेशन स्टेट। इसका मतलब ये है कि स्टेट नेशन के बिना नहीं रह सकता और नेशन स्टेट के बिना नहीं रह सकता। हर स्टेट को एक नेशन का पार्ट होना है और हर नेशन के अंदर स्टेट्स होने चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मेशन था नेशन स्टेट, वो उन्होंने एक परफेक्ट एग्जांपल सेट कर दिया कि हाँ, अगर अब आपको एक पर्टिकुलर टेरिटरी बनानी है तो आप किसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो आप वो किसके बेसिस पे बनाओगे, आप अपने नेशन स्टेट के बेसिस पे ही बनाओगे। और सेकंड डेवलपमेंट जो हमारी थी वो ये थी कि उन्होंने मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दिया था। मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स से यहाँ का क्या मतलब है, आपका सेंसस एंड सर्वे हमारा स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने, क्योंकि उससे क्या होता था, सेंसस और सर्वे से हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा होता था ऑफ अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। द मॉडर्न स्टेट हैव बिगैन टू एक्सपैंड इट्स रोल। हमारे जो मॉडर्न स्टेट्स है आज के टाइम में, जो हमारे स्टेट्स है वो सिर्फ एक स्पेसिफाइड लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो करते, वो लोग बहुत चीजें फॉलो करते हैं, लाइक अ लॉ एंड लाइक अ पब्लिक हेल्थ मेंटेनेंस हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, हमारा पुलिस हो गया, इन सब पे वो काम कर रहे हैं। और ये ऐसे वो काम कैसे कर पा रहे हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। जब उनके पास कलेक्शन ऑफ डाटा होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपनी पॉलिसीज को इम्पोज कर पाएंगे। जैसे उनको पता है कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में हमारे लोगों की ज्यादा डेथ हो रही है, तो वो क्या करेंगे, दिल्ली में हमारे हॉस्पिटल सेटअप करवाएंगे। तो दिल्ली में ज्यादा डेथ हो रही है ये उनको कैसे पता चला, थ्रू सेंसस एंड सर्वे। सो the modern state has begun to expand its role and function. It has, for instance, begun to take an active interest in development of public health management, policing and maintenance of law and order, economic policy related to agriculture, industries, taxation and etc. बहुत चीजों पे जिस पे पहले गवर्नमेंट हमारे कुछ नहीं करती थी, आज के डेट में हमारे मॉडर्न स्टेट्स ने उस चीज पे रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको डाटा मिलता है, उनको नीड लगती है, तो वो उस चीज को इम्पोज करते हैं।
This new and constant expanding sphere of state activities required a systematic and regular collection of social statistics, various aspects of population. जो हम लोग ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा तो कलेक्ट हो गया, हमें एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल नंबर मिल गया कि हाँ इस नंबर पे ये चीज हो रही है, बट उसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली उस चीज पे प्रोसीड करना, वर्क करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज अ सोशल स्टैटिस्टिक. आपको सोशली भी उस काम पे वर्क करना है, सिर्फ न्यूमेरिकली या क्वांटिटी नहीं करना, आपको इस चीज की क्वालिटी भी चेंज करनी है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक. जो हमारा प्रैक्टिस था कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक का, वो पहले इतना मॉडर्न नहीं होता था क्योंकि हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स, इतनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड नहीं होती थी. बट आज के डेट में हमारे पास मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न फॉर्म में हमारे पास एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में प्रैक्टिस हुई, हमें कलेक्शन ऑफ डाटा मिला और हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप हुए. हमारा जो फर्स्ट सेंसस था वो 1790 में हुआ था. अमेरिका का सेंसस हुआ था 1790 में. दिस वाज द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस दैट एवर हैपेंड. मॉडर्न सेंसस था हमारा 1790 में, अमेरिकन सेंसस. डेट याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को ये. और हमारे इंडिया में कलेक्टिवली सेंसस होते हैं विद इन द 10 लाइफ स्पैन, 10 ईयर के डिफरेंस के बीच में हमारे सेंसस कंडक्ट होते हैं इंडिया में. और हमारे जो सबसे पहले सेंसस कंडक्ट हुए थे वो 1881 में हुए थे. बट ये चीज याद रखना, हमारे जो सेंसस इम्पोज हुए थे, जब सेंसस अडॉप्ट करे थे इंडिया ने, तब वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करे थे. ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करे थे. हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी कांग्रेस ने नहीं अडॉप्ट करे थे, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट करे थे. इंडिपेंडेंट इंडिया हमारा अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है. सबसे रीसेंट जो हुआ है वो 2011 का हुआ है सेंसस. 2022 का सेंसस होना है, जो अभी नहीं हुआ कोविड-19 की वजह से, वो हमारा एक्सटेंड हो चुका है, पोस्टपोन्ड हो चुका है. अब ये आपको याद रखना है, रीसेंट सेंसस 2011 का है. विद इन 10 ईयर के लाइफ स्पैन पे हमारे सेंसस कंडक्ट होते हैं. और किसने एस्टैब्लिश करे थे? ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे सेंसस एस्टैब्लिश करे थे. डेमोग्राफिक डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टेट पॉलिसीज. हमारी स्टेट पॉलिसीज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्पेशली दोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और जो हमारे जनरल पब्लिक वेलफेयर की चीजें हैं, वो हमारा डेमोग्राफिक डाटा ही हमें प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे इस चीज की दिक्कत है, तो हमारा जो स्टेट है वो वहां पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिसीज इम्पोज करेगा, जिसकी वजह से जो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही है या फिर हमारे जनरल पब्लिक वेलफेयर में दिक्कत आ रही है, वो हमारी सॉल्व हो जाएगी. सोशल स्टैटिस्टिक पहले हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता था. डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले वो एक सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी था, बट अब वो हमारे एक स्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह से आगे स्टेट पॉलिसीज इम्पोज कर पाती है. हमारा जो एग्रीगेट स्टैटिस्टिक होता है वो सोशियोलॉजिकल टर्म्स में इसका मतलब होता है आपका सोशल फिनोमेना. इस सोशियोलॉजिकल टर्म्स में इसका मतलब होता है सोशल फिनोमेना, कि जो सोशल फिनोमेना के अंदर हम उसको हम और अच्छे से इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक तो ये होती है, लार्ज क्वालिटी होती है पीपल की, जो ऑफर करते हैं एक पर्टिकुलर सोशल फिनोमेना में रह रहे होते हैं. उसके बाद हमारा जो कंट्री लेवल है और जो हमारा स्टेट लेवल है वो क्या करता है? हमारे डेथ रेट, 1000 पर पॉपुलेशन हमारा डेथ रेट निकलता है, वो स्टेट का भी निकलता है और वो हमारे पूरे कंट्री लेवल का भी निकलता है. और इस चीज को हमें एक सोशल लेवल पे एक्सप्लेन करना चाहिए. सबसे पहली बात, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है डेथ रेट. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट कि इंडिया में ज्यादा डेथ हो रही है, बाहर कम डेथ हो रही है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां क्या
वहां का हेल्थ पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग है कंपैरेटिवली ऑफ इंडिया। इंडिया का थोड़ा वीक है, इसका मतलब ये है। तो ये जो सोशल चीजें है, ये सोशल एक्सप्लेनेशन नीडेड होती है इन चीजों के अंदर। अब हमारे एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट है एमिली डर्कलिम, वो ये कहते हैं कि हमारा जो सुसाइड रेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सोशल या फॉर्मल डेमोग्राफी का। ऐसा क्यों? वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि जो हमारे सुसाइड रेट होता है दैट ऑल्सो वेरीज, बाहर की कंट्री से कंट्री टू कंट्री, टेरिटरी टू टेरिटरी भी हमारा सुसाइड रेट तक वेरी करता है। अब आपको एक चीज बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डेथ रेट आपका 1000 होता है, बट आपका सुसाइड रेट 10,000 पर पॉपुलेशन से होता है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है 1 मार्क पे कि पहली बात तो एमिली डर्कलिम ने क्या बोला था वो आप लोग बताइए, क्या आर्ग्यू करा था, और सुसाइड रेट कितने पर पे होता है। और मतलब क्योंकि ज्यादातर जनरली लोगों को लगता है कि वो 1000 पे होता है, डेथ भी बर्थ भी, तो सुसाइड भी 1000 पे होता होगा, बट नहीं, दिस इज वन एक्सेप्शन। ये 10,000 पे होता है। अब एमिली डर्कलिम ये कहता है कि हर सुसाइड का एक पर्टिकुलर रीजन होता है और वो ऑब्वियसली एक सुसाइड का दूसरे सुसाइड से रीजन वेरी करता ही करता है। और ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल के हिज और हर सर्कमस्टांसेस टोटली डिफरेंट होते हैं, बट उनका एक स्पेसिफाइड रीजन होता है और वो रीजन हमें जानना चाहिए, और वो प्रॉब्लम आगे किसी को ना आए वो हमारा स्टेट का कंसर्न होना चाहिए है। सोशल कॉज, इवन दो हमारे जो सोशल कॉजेज हमें एक्सप्लेन करने चाहिए कि हाँ इस वजह से ही और शी टुक दिस स्टेप, तो आगे से स्टेट इस चीज को इम्पोज करना चाहिए कि वो जो चीज थी वो उनको प्रोवाइड होनी चाहिए अदर पॉपुलेशन को, कि हमारा सुसाइड रेट कम हो जाए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग मेनली पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट difference between our formal demography and our social demography। अब हमारी जो फॉर्मल डेमोग्राफी होती है उसको हम लार्ज क्वांटिटी में काउंट करते हैं। लार्ज क्वांटिटी मतलब नंबर्स मैटर्स, ओनली नंबर मैटर्स। और जो हमारी सोशल डेमोग्राफी होती है उसका एक वर्ड और होता है पॉपुलेशन स्टडी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन स्टडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉपुलेशन स्टडी के अंदर मतलब हमारे सोशल डेमोग्राफी के अंदर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस मैटर करते हैं। और हमारा जो फॉर्मल डेमोग्राफी होता है वो एक फॉर्मल डेमोग्राफी प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है विद द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है, मेनली होता है पॉपुलेशन चेंज पे। एंड दिस इज कंसर्न्ड विद द रीजन ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन चेंज क्यों हुई। अब इसके अंदर हमारे फॉर्मल डेमोग्राफी में हाई डेवलप्ड मैथ्स इन्वॉल्व होती है, जिसके थ्रू वो जो हम लोग ऑर्डिनरी लोग ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत आपको स्टडी करनी पड़ती है। मैथ्स इन्वॉल्व होती है जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, डेथ रेट को, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत हाई डेवलप्ड मैथ्स चाहिए होती है, और वो काम फॉर्मल डेमोग्राफी करती है। और वो हमें फिर मैथ्स यूज करके बताती है कि इतना डेथ रेट है, इतना बर्थ रेट है, इतना हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। और हमारे सोशल डेमोग्राफी के अंदर हमारे सोशियोलॉजिस्ट मेन रोल प्ले करते हैं, एंड सोशियोलॉजिस्ट टेल अस द रीजन, बैकग्राउंड बिहाइंड द चेंज इन द पॉपुलेशन ट्रेंड, कि हमारा पॉपुलेशन का जो ट्रेंड था वो चेंज क्यों हुआ है।
तो एक सिंपल मीनिंग फॉर्मल और सोशल डेमोग्राफी के बीच में यही होता है कि जो हमारा फॉर्मल डेमोग्राफी होता है वो मेनली कंपोनेंट होता है पॉपुलेशन चेंज का, न्यूमेरिकली वो मैटर करता है और उसमें हाई डेवलप्ड मैथमेटिक्स मेथडोलॉजी यूज होती है टू कैलकुलेट आवर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज इन द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन। और जो हमारा सोशल डेमोग्राफी होता है जिसको हम पॉपुलेशन स्टडी भी कहते हैं वो मेनली रिलेटेड होता है कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस से। और जो हमारा सोशल डेमोग्राफी होता है उसके अंदर मेनली सोशियोलॉजिस्ट वर्क करते हैं और वो ढूंढते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द चेंज इन द पॉपुलेशन ट्रेंड।